आधार अपडेट कराना है तो लाइन में लग जाइए, लाइन में ना लगना पड़े इसके लिए कुछ उपाय कर दीजिए सरकार। खबर बता देते हैं पूरी। मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लाइन में राशन लेने के लिए नहीं खड़े हैं, पानी के लिए भी नहीं खड़े हैं, नोट बदलवाने के लिए भी नहीं खड़े हैं, बल्कि खड़े हैं तो आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए, जिसे देश में सबसे बड़ा पहचान पत्र माना जाता है। जिस आधार कार्ड को बनवाने के लिए साल 2014-2015 में लोग लाइनों में लगते थे, 10 साल बाद 2025 में उसी आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए इस तरह से लाइन में लगना लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है? तस्वीरें इंदौर के आधार सेंटर की हैं। सुबह से ही यहां सैकड़ों लोग अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लाइन में लग जाते हैं। किसी को फोन नंबर अपडेट कराना है, किसी को घर का पता अपडेट कराना है, तो किसी को फिंगरप्रिंट अपडेट करवाना है। अब क्योंकि बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रेल टिकट बुक करने तक हर सरकारी सेवा और हर सरकारी सुविधा के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। आपको लग रहा होगा कि आखिर क्यों अचानक से शहर के इतने सारे लोग आधार अपडेट कराने आ गए। अगर आप सोच रहे हैं तो ध्यान से देखिए। दरअसल अभी 1 जुलाई से बदले गए नियमों के हिसाब से रेल की तत्काल टिकट के लिए शुरू के 15 मिनट तक आधार कार्ड जरूरी होगा। मतलब अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो एक दिन पहले सुबह 10 बजे से तत्काल टिकट बुक की जा सकती है। लेकिन आम लोगों से पहले दलाल इन टिकटों को बुक करा लेते थे। इस समस्या को दूर करने के लिए नया नियम लाया गया है और इस वजह से जिन लोगों के आधार में फोन नंबर अपडेट नहीं है वो अपडेट करा रहे हैं। समझ गया? दूसरा कारण भी सुन लीजिए। दूसरा कारण ये भी है कि आधार को मुफ्त में अपडेट करवाने की समय सीमा 14 जून 2025 तक ही थी, जिसे हाल ही में सरकार ने बढ़ा दिया है। और एक पहलू ये भी है कि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए कई छोटे बड़े सेंटर होते हैं, लेकिन आधार अपडेट करने के लिए 2-3 ही प्रमुख सेंटर होते हैं। और इन्हीं कुछ कारणों से मध्य प्रदेश के शहरों में आधार अपडेट कराने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई। तस्वीर इंदौर और ग्वालियर की है। दोनों ही शहरों का हाल एक जैसा ही है। सैकड़ों लोग घंटों से आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए लाइन में खड़े हैं। दोनों ही शहरों से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए। हम मौजूद है अभय प्रशाल के आधार कार्ड सेंटर पे, जहां पर सैकड़ों लोग घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी लगी है, बच्चे भी लाइन में हैं, पुरुष भी लाइन में हैं। हुआ तो लंच हुआ या नहीं हुआ इसका पता नहीं, लेकिन जो लोग टोकन देने वाले हैं उनका लंच हो गया है। व्यवस्थित आधे घंटे के लिए लंच करने के लिए गए हुए हैं। दीदी कितनी देर हो गई? मैं 11 बजे से आई। 2 बज रहे? हाँ। 3 घंटे हो गए। 4 दिन से यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। 4 दिन से लग गए। नंबर इतने रहते ना, नंबर ही नहीं आता, टोकन लगे रहते हैं, नंबर ही नहीं आया। नंबर ही नहीं आता है। खड़े खड़े थक गए तो बैठ भी गए हैं। भले यहाँ पे घंटे से लगे हुए हम काम छोड़ के आए हैं हॉस्टल से। अब हमारी मैडम का फोन आ रहा है, कब तक खड़े रहेंगे बताओ। ये लोग तो आधार कार्ड अपडेट कराने पहुंच गए हैं, लेकिन क्या आपका आधार कार्ड अपडेट है? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर नहीं अपडेट है तो ऐसी बहुत सी सरकारी सुविधाएं हैं जिनका फायदा आप नहीं ले पाएंगे। तत्काल रेल टिकट तो अभी अभी आया है, लेकिन बाकी सुविधाएं विस्तार से देख लीजिए जिसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। देखिए जरा। सबसे पहले तो सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और सरकारी योजनाओं से ही आप वंचित रह जाएंगे, जिसमें सबसे प्रमुख है एलपीजी गैस सब्सिडी। आधार नहीं होगा तो आपको एलपीजी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा मनरेगा का भुगतान, सरकार की पेंशन योजनाएं और पीएम किसान योजनाएं जैसी न जाने कितनी योजनाएं हैं जिनका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इन योजनाओं के अलावा सभी बैंकिंग सेवाओं में भी आधार कार्ड जरूरी है। नए बैंक खाते खोलने से लेकर यूपीआई सेवा का फायदा लेने के लिए आधार जरूरी है। यूपीआई सेवा मतलब वो जो आप करते हैं ना, फोन पे फोन निकाला और क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर दिया, वो नहीं कर सकते। और अगर अरे यार मैंने भी अपडेट नहीं किया है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं और आधार अपडेट नहीं है तो पीएफ का पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा कई अन्य सेवाओं में भी आधार की बहुत जरूरत है। जैसे नया सिम कार्ड लेने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए और सरकारी नौकरी के लिए अगर भर्ती निकलती है तो वहां भी आधार बहुत जरूरी है। बताइए, जब इतनी चीजों के लिए आधार का अपडेट होना जरूरी है तो कहूंगा ना कि बिना आधार के जीवन में सब सूना है। लगता है जीवन का आधार ही क्या रहा। इसलिए कलेक्टर साहब व्यवस्था करिए, लोग लाइन में लगे। हमने इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टर से बात करने की कोशिश की। ग्वालियर कलेक्टर से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन इंदौर के कलेक्टर क्या कह रहे हैं सुनिए।
और देखिए, अभय प्रशाल के संबंध में मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही रेयर ऐसी सुविधाएं हैं जो केवल और केवल अभय प्रशाल वाले सेंटर पे मिलती हैं। बाकी जो हमारे आधार के सेंटर्स हैं उन पे भी 99% जो चीज़ें हैं उनको हल किया जाता है। हम लोग अभी प्रोसेस में हैं कि वहाँ पर जो कुछ विशेष सुविधाएं हैं उनको हम दूसरी जगहों पर भी जो अथॉरिटी है वो चूँकि नई दिल्ली में, उससे हम लोग समन्वय करके उस संबंध में सेंटर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सभी जिलों के कलेक्टरों को इस दिशा में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कलेक्टर साहब, आधार के लिए व्यवस्था करा दीजिए, वरना लोग बिना आधार के रह जाएंगे। आखिर में आपको ये भी बता देता हूं कि आपका आधार अपडेट है या नहीं। देखिए, एक परफेक्ट आधार का मतलब है कि उसमें आपका पूरा नाम सही स्पेलिंग के साथ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपके घर का अपडेटेड पता लिखा होना चाहिए। मतलब अगर आपका घर का पता है C24/B और ये फलाना डिमाका जो भी ये नगर वो ये, तो आप वैसा ही होना चाहिए। अगर बदल गया है तो अपडेट कराइए। आपका वर्तमान फ़ोन नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो उसमें एक बार फिंगरप्रिंट अपडेट करा लें। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बिना आधार के जीवन के कई काम रुक जाएंगे, इसलिए आधार अपडेट करा लीजिए और कलेक्टर साहब आप व्यवस्था करा दीजिए।